तुमने स्टोरी डाली मेरे को, स्टोरी में माँ बाप के भाई ऊपर मेरी माफ बात चाहिए, स्ट्राइक हट जाएगा आज तक मैंने किसी को स्ट्राइक नहीं दिया है, तो स्ट्राइक के मेरे सपोर्ट में कभी भी रहता नहीं, ठीक है। एज ए क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक मारता है तो वो क्रिएटर नहीं है, पहली चीज। तो तब हो गई जब बिनज़ैद ने उस क्रिएटर के चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। मुझे क्लासी फ्री फायर का ये लीगल एक्शन वाला कोर्ट केस बिल्कुल ही इलॉजिकल और फेक लग रहा है। हो सकता है कि ये लीगल एक्शन वाला ड्रामा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि डेली न्यूज़ एंड अपडेट का वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पे अपलोड। तो गाइस फर्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आप लोग को पता हो कि विंजेट गेमिंग और कालिक्स गेमिंग का कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिसमें कि विंजेट गेमिंग ने कालिक्स गेमिंग के चैनल पे स्ट्राइक दिया था। इस कारण से दिया था, तो गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग फुल वीडियो देख लेना। तो गाइस ये कंट्रोवर्सी फाइनली एंड हो गया है। तो आप लोग उस क्लिप को देखो कि विंजेट गेमिंग, सुदीप सरकार और भी एक दो क्रिएटर आके उस कंट्रोवर्सी को एंड करते हैं। वैसे ही तो बोला था तुमने कि ये ना कश्मीर का मुस्लिम है, आया मुस्लिम, ऐसा मुस्लिम कश्मीर का है, ऐसा भाई उसका स्टेट है, उसका और हमारा मैटर था। ठीक है, आप अभी बोले कि आप अभी बोले तो तुम 10 तो दो, रुके एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुको सही। आपने बोले तुम क्यों अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो, बोले या नहीं? बिंजेट भाई के अरे ऐसे थोड़ी बोलोगे, तुमने तो स्टोरी में बोला है ना भाई, स्टोरी में मेरे को माफी चाहिए। मैं तो लाइव में बोला था, तुम तो स्टोरी डाले हो। स्टोरी में मेरे को माफी चाहिए। क्या चाहिए? मैं लाइव में सबके सामने माफी मांगूंगा अपने स्ट्रीम में। देखो क्लियर है, मैंने लाइव में गाली दी या जो भी बोला। पूर्णिमा ने लाइव, देखो सुदीप भाई, पूर्णिमा ने लाइव में बोला कुछ उल्टा, उसने लाइव में ही माफी मांगी। मैंने लाइव में बोला, मैं लाइव में ही सबको बोलूंगा। तुमने स्टोरी डाली मेरे को, स्टोरी में माँ बाप के ऊपर माफ चाहिए, स्ट्राइक हट जाएगा। रेट रे भाई झगड़ा हला, को रेट रे भी मैटर सब सॉर्ट आउट हैला, और सब किछि समाधान भी हेई गला, कंट्रोवर्सी फाइनली एंड भी हेई गला। अब बहुत ही खुशी लागुची जा इंडिया रे गोटे एमती क्रिएटर माने जे कि आसी एते पेशेंस रखी कि सब किछि मैटर सॉर्ट आउट कर देले। जे कि इसी टॉपिक पर बॉस ऑफिशियल भी रिएक्ट करते हैं, तो आप लोग छोटा सा क्लिप देखो, बाकी फुल वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब हो गई जब बिनज़ैद ने उस क्रिएटर के चैनल पे स्ट्राइक मार दिया। और बिनज़ैद अगर तुम ये सुन रहे हो ना, तो भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को कभी। इतना कुछ होने के बाद मैंने बिंजेट भाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा। मतलब लिमिट क्रॉस होता है ना, एक लिमिट जो क्रॉस हो जाने के बाद। तो वो जैसे बोले थे, मतलब ओडिशा का कुत्ता, तो मैंने अपने थंबनेल में लिखा था कश्मीर का कुत्ता, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था ना, मैं वहां पे सब कुछ समझा रहा था। पहले पूर्णिमा जी का जो जहां से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी या कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुआ, वहां से मैं क्लिप वो समझा रहा था कि ये स्टेटमेंट जो था, एक प्लेयर को आप उसका स्टेट को मेंशन करके उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने बोला कि मैं बिंजेट भाई के ऊपर, मैं बिंजेट के ऊपर गुस्सा क्यों, वो समझाने के लिए मेरे को वो दिखाना पड़ेगा ऑडियंस को कि मैं गुस्सा क्यों, उसका स्टेटमेंट क्या गलत था, ठीक है। तो मैंने गुस्से में गलती बस इतना कर लिया, वही जो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था बिंजेट का, जो वो गलत स्टेटमेंट, वही रिकॉर्ड में अपने लाइव में चला के दिखा दिया अपने ऑडियंस को, ठीक है। यार बिनज़ैद ऐसा बंदा है ना कि मतलब ये कोई सोच ही नहीं सकता कि बिनज़ैद भी कभी स्ट्राइक मारेगा। मतलब मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ ना उसको, तो पता है कि सही बंदा है। अब पता नहीं अभी क्या उसको कुछ टाइम से चल रहा है उसका दिमाग में। अभी कुछ टाइम पहले उसने वो टूर्नामेंट वगैरह में दूसरे से खिलवाना वगैरह ये सब सीन करा था, तो वही चीजें पहले ऐसा नहीं था वो, बट अभी पता नहीं क्या हुआ, भगवान जाने। नहीं तो मैं जितना उसको जानता हूँ, अगर वो पहले वाला बिनज़ैद होता तो कभी लाइफ में किसी को स्ट्राइक नहीं देता। तो अभी तक स्ट्राइक नहीं हटाया ना उसने। तो वो मेरे को बोले मैं तुम्हारा स्ट्राइक, तो सुदीप भाई वहां पे डील करवाए कि कालिक्स भाई आपको क्या चाहिए और बिंजेट भाई आपको क्या चाहिए। बिंजेट भाई बोले कि कालिक्स ने मेरे माँ बाप को गाली दिया, तो उसको अपने स्टोरी में लिख के सॉरी बोलना पड़ेगा कि मेरे आपके माँ और पिताजी को मैं एक बार क्या 100 बार क्या 1000 बार भी सॉरी बोल सकती है, जो भी वो माँ बाप के समान है, ठीक है, वो ऊपर वाले के समान है, ठीक है। मैंने बोल दिया, और मैंने ये बोल दिया कि आपका जो स्टेटमेंट था ओडिशा के क्रिएटर्स को लेके, आपको लाइव में आके सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बिंजेट भाई वहां पे एक मैंने बोला आपकी लाइव स्ट्रीम में बोलिएगा, क्योंकि आपके लाइव स्ट्रीम बोले थे ना, तो आपके लाइव स्ट्रीम बोलिएगा। तो वहां पे मेरा जो दोस्त के चैनल पे लाइव हो रहा था, वहां पे भी एक बार वो सॉरी बोले, और मुझे उसके बाद मैं उनके लाइव में देखा नहीं, जो वो क्या बोले क्या नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन मैं अपना स्टोरी डाल दिया,
पूर्णिमा के ऊपर जो रील डाला था वो भी हटा दिया। उसके बाद मैं स्ट्राइक पड़ने के बाद मैं जो लाइव आया था वो लाइव वाला भी वीडियो मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं बिंजेत भाई को बोलता हूँ, बिंजेत भाई अब तो मैं सब कुछ कर दिया, मेरा स्ट्राइक हटा दो। तो बिंजेत भाई बोलते हैं कि तुम ऑडियंस को समझाओ कि पूर्णिमा को और हेट ना दे, वो ना दे थोड़ा। मैंने बोला अरे भैया आप मेरे स्ट्राइक तो हटा दो, आप जितना बोले थे वो बोल दिया। स्ट्राइक हटा देने के बाद स्ट्राइक हटा दो, मैं बोल दूंगा अपने तरफ सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं हटा रहे हो तो मैं कैसे वो मतलब सब कुछ अगर मैं कर दूं, मतलब वो जैसे जैसे बोले थे मैंने सब कुछ वैसे किया। अब वो बोल रहे हैं कि आप पब्लिक को बोलो भाई ये सब करने। मैं पब्लिक को अचानक सब कुछ कैसे बोल दूं? पब्लिक मेरे कंट्रोल में दिया ना, स्टोरी लगाना था कर दिया, रील मैंने सब कुछ कर दिया दी, तो फिर अब क्या ही है इसमें, और क्या ही कर सकता है एक बंदा, और क्या कर सकता हूँ मैं। भाई यस भाई बहुत ज्यादा बुरा लग रहा, मतलब पहली बार मैं कम्युनिटी को मतलब इतना अच्छा सोच रहा था। मैं कम्युनिटी में, हाँ कम्युनिटी जिंदा है, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाई हाँ। तो अभी जब मैं आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बात को 2 दिन हो चुके हैं। लाइव स्ट्रीम पे जो जो चीजों का प्रॉमिस करा था, वादा करा था बिंजेत ने कि स्ट्राइक वगैरह हटा देगा, सॉरी बोलने पे, रील हटाने पे, वो चीजें अभी तक उसने नहीं करी है। तो भाई कम से कम अपनी बात पे तो रह जाओ। स्ट्राइक अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस कल देसी गेमर अपने सेकंड चैनल देसी आर्मी पे लाइव आते हैं और लाइव में बहुत ही ज्यादा एंग्री हो जाते हैं फ्री फायर के यूट्यूबर के ऊपर। तो गाइस आप लोग को पता हो कि अभी बहुत सारे यूट्यूबर स्ट्राइक देते हैं, तो आप लोग कमेंट में बताना कौन कौन से यूट्यूबर किसको स्ट्राइक दिए हैं। तो उसी टॉपिक पर अमित भाई बहुत ही ज्यादा एंग्री रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं तो आप लोग उस क्लिप को सुनो। बाकी गाइस आप लोग कमेंट में सबसे पहले जो रेड हार्ट करेंगे उसको मैं रिडीम कोड दूंगा। कंट्रोवर्सी देखो भाई यार, कंट्रोवर्सी तुम लोग कंट्रोवर्सी क्या क्या देखते हो भाई? कितना बोलो किस किस से कंट्रोवर्सी हो रहा है बताओ, आज बात करते चलो। देखो भाई मैं इतना बोलूंगा, लड़ाई झगड़ा करो, जो करना है करो, कोई किसी को स्ट्राइक देगा मैं उसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, ठीक है? कुछ भी हो जाए, एक क्रिएटर दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक नहीं देगा, अगर दिया भी है तो वापस ले लो। क्योंकि भाई मेरा क्लिप हजारों लोग यूज करते हैं, हजारों लोग मेरे वीडियो पे रिएक्शन करते हैं, मेरा क्लिप उठा के 1000 लोग डालते हैं। लोगों ने मुझे एक्सपोज किया है, रोस्ट किया है, फोकट में हेट दिया है, जबकि कोई भी सही नहीं था, सब झूठे थे। फिर भी आज तक मैंने किसी को स्ट्राइक नहीं दिया है, तो स्ट्राइक के मेरे सपोर्ट में कभी भी रहता नहीं, ठीक है? एज ए क्रिएटर किसी दूसरे क्रिएटर को स्ट्राइक मारता है तो वो क्रिएटर नहीं है पहली चीज़, या फिर उसका कोई हक नहीं है किसी दूसरे के वीडियो को झाँक के देखने का। तो स्ट्राइक मारना मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करता, स्ट्राइक किसी को मत मारो, तुमको जो करना है करो। अब आप एक वीडियो डालो, वो एक वीडियो डालो, उस चीज़ को क्लियरिफाई करो, अच्छे से बैठ के कुछ गलती हुई तो उसको सॉर्ट आउट करो, बातें करो कि किससे गलती हुई उससे माफ़ी मांग लो, जो करना है कर लो, बट कॉपीराइट स्ट्राइक इज़ नॉट द सोल्यूशन, ठीक है? तुमने देखा अमित भाई ने किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक मार के चैनल उड़ा दिया, कभी सुना है? तुमको सुनने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं तो मेरे फोटो में भी स्ट्राइक मार सकता हूँ, मारने को तो जो मेरा फोटो यूज़ करता है उसमें मार सकता हूँ, मेरा लोगो यूज़ करता है उसे मार सकता हूँ, ट्रेडमार्क है मेरा। बट स्टिल हम नहीं करते ना, उससे गलत फायदा हम उठाते नहीं। गाइस अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आप लोग को पता हो कि क्लासिक फ्री फायर गैरेना के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाले थे, तो उसी टॉपिक पर अभी 1 से 2 वीक हो गया है लेकिन उसका कोई अपडेट नहीं आया। तो टेक प्रोहर्स अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं और वह रिएक्ट करते हैं क्लासिक फ्री फायर के ऊपर, तो आप लोग उस क्लिप को देखो। मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक नॉर्मल प्लेयर के मुकाबले एक वी बैच आईडी को बैन करने का प्रोसेस और लंबा और ऑथेंटिक होता है। तो इसमें तो किसी भी तरीके के गलती या किसी भी tariके के फॉल्स बैन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इसी रीजन से मुझे क्लासिक फ्री फायर का ये लीगल एक्शन वाला कोर्ट केस बिल्कुल ही इलॉजिकल और फेक लग रहा है। हो सकता है कि ये लीगल एक्शन वाला ड्रामा आपको अभी की सिचुएशन से घुमाने, भटकाने और मैनिपुलेट करने के लिए किया गया हो, क्योंकि 4 दिन ये लीगल एक्शन और कोर्ट केस का ड्रामा चलेगा और फिर लोग इसी में गोल गोल घूमकर भूल जाएंगे। एंड अगर इनसे कोई इन चीजों के बारे में एक बार को पूछता भी है कि अभी केस चल रहा है, अभी हमारे लॉयर ने मना किया है, अभी हम कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो बाकी आप समझ जाओ कि ये कितना अच्छा तरीका हो सकता है अपने ऊपर से लोगों का ध्यान भटकाने का। बाय द वे हम एक बार को मान भी लेते हैं कि भाई अपने इंस्टा चैनल के अकॉर्डिंग दिल्ली गया था, वहाँ पे उसने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल भी किया है, और हम एक बार को ये भी मान लेते हैं कि गैरीना फ्री फायर ने पूरी तरीके से इनकी आईडी को फॉल्स बैन भी किया है, तो भी गैरीना के अगेंस्ट जाने पे क्लासिक फ्री फायर का उल्टा ही बहुत बड़ा लॉस है। और इससे गेम बंद होने का तो पता नहीं, लेकिन एक झटके में इनका पूरा चैनल जरूर बंद हो सकता है। वो कैसे, आ जाओ मैं आपको समझाता हूँ।
तो आप सभी को पता ही है कि गैरीना फ्री फायर कितनी बड़ी मल्टी मिलियन कंपनी है एंड वो बेवकूफ नहीं है कि किसी की भी आईडी ऐसे ही बैन कर देंगे। लेकिन एक बार को हम मान भी लेते हैं कि यहाँ पे गैरीना ने गलती कर दी है, क्योंकि क्लासी जोकर फायर का ऐसा ही मानना है, तो हम भी एक बार को ऐसा ही मान लेते हैं। लेकिन अभी भी गैरीना फ्री फायर के पास दो ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं जिससे वो इसके किसी भी लीगल एक्शन से खुद को तो बचा ही सकता है, साथ ही साथ उल्टा इस जोकर पे ही एक्शन ले सकता है। लेकिन आखिर कैसे? तो पॉइंट नंबर 1, गैरीना के पास क्लासी की आईडी को बैन करने के प्रूफ तो मौजूद होंगे ही, साथ ही साथ उनके पास उनके इंटरनल टेक्निकल डाटा भी होंगे कि आखिर कैसे उन्होंने इसको हैकर डिटेक्ट किया और बैन किया। एंड इन केस अगर ये मैटर लीगली कोर्ट में जाता है, मुझे तो नहीं लगता है कि जाएगा, लेकिन अगर जाता भी है तो गैरीना इन सभी प्रूफ्स को कोर्ट में जज के सामने सीधा रख देगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये भाई साहब जज के सामने क्या बोलेंगे कि नहीं मैंने नहीं किया, एक बार चेक तो करवा लो, एक बार रीचेक करवा लो, या फिर ये जज को अपनी 3 घंटे की लाइव स्ट्रीम दिखाएंगे कि सर इसमें देखो कहीं आपको हैक नजर आ रहा है? मतलब कैसे, किस बेस पे आप लीगल एक्शन लेने गए हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है भाई। तवे अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। गैरीना फ्री फायर कोर्ट में इनके पास्ट के भी रिकॉर्ड्स रख सकता है कि कैसे इन्होंने पास्ट में भी हमारे गेम के मैकेनिज्म के साथ छेड़छाड़ की थी एंड थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल किया था। मतलब समझ रहे हो ना आप कि इस बात से गैरीना फ्री फायर की साइड का केस कितना ज्यादा मजबूत हो जाएगा। एंड इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो गई भैंस पानी में। उस केस में लगाया हुआ सारा का सारा पैसा, टाइम और इफर्ट सब कुछ एक झटके में खत्म। एंड वो पिकाचू ऑडियंस आपको बाद में भर भर के गालियां अलग से देगी, जिनको अभी आप कोर्ट केस के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो। खैर वो पिकाचू ऑडियंस इसको गाली दे या ना दे, लेकिन उसके बाद गैरीना इसके साथ जो करेगी वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो शायद आपको ये बात नहीं पता होगी और अभी तक आपको किसी ने ये बात बताई भी नहीं होगी कि गैरीना फ्री फायर के पास इतनी पावर है कि वो जब चाहे तब बिना किसी रीजन के किसी का भी चैनल उड़ा सकता है। हाँ, ये थोड़ी सी फैक्चुअल बात है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ और आप चाहो तो अपनी भी रिसर्च इस चीज पे कर सकते हो। तो देखो सीधी सी बात है कि चाहे वो फ्री फायर हो या फिर कोई भी गेम हो, वो खेलने के लिए बना है, वो नॉर्मल प्लेयर्स के लिए बना है, ना कि उसका कंटेंट बनाने के लिए। मतलब ये थोड़ी डीप बात है, समझने की कोशिश करना कि कोई भी गेम खेलने के लिए बना होता है, ना कि उसका कंटेंट बना के, उसके वीडियो बना के, उसे कॉमर्शलाइज करके उससे पैसे कमाने के लिए। एंड उस गेम का कॉपीराइट उसके ऑनर के पास होता है। एंड आपको बीजीएमआई जैसे कई सारे गेम्स में गेम खोलते ही दिख जाएगा कि इस